Hello everyone, hope you all are fine and welcome back to my channel. I am Shine Pearl. आज का जो वीडियो है वो है स्पिरिचुअलिटी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, जो कि मैं बहुत सालों से अप्लाई करती हूँ अपने लाइफ में। और मैंने देखा है कि ये चीज़ों से आपकी लाइफ बहुत तरीके से बदल जाती है। जिन लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं पता है, आई वुड सजेस्ट यू कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो लिंक चेक करिए। उसमें मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आसानी से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आज का जो वीडियो है वो है, मैं बनाना चाह रही थी अबाउट रिलेशनशिप्स, हार्ट ब्रेक्स एंड डिवोर्सेज एंड वेरियस अदर थिंग्स। मिसअंडरस्टैंडिंग्स कभी कभी क्रिएट हो जाती है, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर रिश्ते के ऊपर मैं ये जो वीडियो है वो प्रेजेंट करना चाहती थी। बिकॉज अभी जब मैं जिम गई और जब जिम में मैंने मेडिटेशन किया, तो मुझे कहीं ना कहीं ये मेरे दिमाग में ये ख्याल आया मेडिटेशन के टाइम पर कि आई शुड मेक अ वीडियो अबाउट दिस। आई एम नॉट श्योर दैट कि किस तरीके से मैं प्रेजेंट करने वाली हूँ, बिकॉज आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ स्पीकर और मैं कोई प्रोफेशनल स्पीकर भी नहीं हूँ। बट आई जस्ट वॉन्टेड कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, बिकॉज यूनिवर्स हैज़ गिवन मी दिस थॉट एंड आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू गाइज। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स डू इट। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग हर एक रिश्ते में जुड़े होते हैं और बिफोर गोइंग टू डाइव इनटू रिलेशनशिप स्टेटस एंड ऑल, आई जस्ट वांट टू से कि अभी रिसेंटली मेरे लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जो मैं चाहती थी कि आप लोग को मैं बताऊं। तो इसलिए मैं ये वीडियो एक्चुअल में प्रिपेयर कर रही हूँ, बना रही हूँ। मेरी एक फ्रेंड है जिनके साथ मेरा रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी दिनों से हम लोगों का रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है एंड वी आर लाइक वी कैन नॉट लिव विदाउट ईच अदर काइंड ऑफ रिलेशनशिप वी हैव नाउ। बट ड्यू टू सम मिसअंडरस्टैंडिंग्स, बिकॉज मैं एक ऐसी बंदी हूँ जो आई जस्ट स्पीक आउट द वर्ड्स एंड आई फील लाइक इंस्टेड ऑफ शुगर कोटिंग और डूइंग समथिंग विच इज़ नॉट राइट फॉर दैट पर्सन, मैं वो चीज़ को मुंह पर बोल देती हूँ, चाहे वो सही लगे या गलत लगे आगे वाले को। बिकॉज आई फाइंड कि इवेंचुअली जो इंसान मुझे जानता है वो इस चीज़ को समझ जाएगा कि जो भी मैं कह रही हूँ वो उनके भले के लिए कह रही हूँ, ना कि उनके बुरे के लिए। सो अभी एक एक्चुअल में मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरी फ्रेंड के साथ मेरी बात हुई एंड वी मिसअंडरस्टूड ईच अदर। और फिर उनको लगा कि मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी बॉसी एट हर, ट्राइंग टू डोमिनेट एंड कंट्रोल हर लाइफ, बट आई एम नॉट डूइंग एनी दीज थिंग्स। अगर वो देख भी रही है तो वो समझ जाएंगी ये चीज़। तो मैं ऐसा कुछ भी करने की कोशिश नहीं कर रही थी, बट मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि आपको कुछ चीज़ है जो आपको समझना ज़रूरी है। अगर आपको खुद नहीं समझ में आ रहा है तो मेरा काम है कि जो चीज़ मैं गलत पा रही हूँ मैं आपको बोलूँ, बिकॉज यू आर माई ग्रेट फ्रेंड। तो कई बार ऐसा होता है कि आप सही होने के बावजूद भी लोग आपको गलत इंटरप्रिटेट कर लेते हैं, या रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं ग्लिच आ जाती है, कहीं ना कहीं पॉज आ जाता है। फिर वो आपके पार्टनर के साथ हो, आपके मदर के साथ हो, आपके फ्रेंड्स के साथ हो, या किसी भी इंसान के साथ हो, एक जो ह्यूमन कनेक्शन है वहाँ पे कहीं ना कहीं एक पॉज आ जाता है, फिर वो रिज्यूम होता है। बट दैट पॉज, वाई दैट पॉज इज कमिंग इन टू योर लाइफ, इट्स समथिंग लाइक, जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ोगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये कहना है कि जो आप हो वो आप आप मैनिफेस्ट करते हो इन योर रियलिटी। अगर मैं कोई इंसिडेंट या कोई एक्सपीरियंस अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रही हूँ, इट्स ऑल बिकॉज इट्स गोइंग इन माई हेड, और मैं उस चीज़ को ओवर थिंक करके या उस चीज़ में इमोशंस डाल के मैं उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रही हूँ। बट मैक्सिमम ऑफ द टाइम जो भी एक्सपीरियंसेस आपके आते हैं, वेदर यू बिलीव इट और नॉट, दैट इज़ जस्ट अ लॉ। ठीक है, अगर आप बिलीव नहीं भी करते हो या करते भी हो तब भी ये वीडियो आपके लिए है। अगर ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस आपके लाइफ में आते हैं तो मेक श्योर दैट यूनिवर्स, गॉड आप कहो, भगवान जी कहो, वो आपके लाइफ में ये एक्सपीरियंस डालने की उनकी एक वजह है। उस एक्सपीरियंस से आपको कुछ सीखना है। इतने समय में मुझे ये सीखने में, समझने में बहुत टाइम लग गया कि यार बहुत बार ऐसा होता है ना कि एक लाइफ में एक एक्सपीरियंस आता है या एक लाइफ में एक प्रॉब्लम आती है और हमें पता नहीं होता है कि हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए, कहीं रास्ते नहीं मिल रहे होते हैं। बहुत बार हम लोग स्टक हो जाते हैं अपने लाइफ में। बट ये जो प्रॉब्लम है, मे बी इट्स अ वेरी स्मॉल इशू, बट इस
स्मॉल इशू के वजह से मैंने बहुत बड़ा सा एक एक जो सोल्यूशन है, एक जो आई वुड से एक ग्रोथ है अपनी स्पिरिचुअलिटी पाथ पे, वो मैंने पाया है। तो मैं सोच रही थी कि वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। सो बैक टू द पॉइंट कि जब भी आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है, नो मैटर वॉट, नो मैटर हाउ बिग इट इज़ और नो मैटर हाउ स्मॉल इट इज़, जब भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, मेक श्योर कि आप उस प्रॉब्लम से कुछ सीखें, क्योंकि यूनिवर्स आपको वो प्रॉब्लम इसी वजह से दे रहा है क्योंकि आप उससे कुछ सीखें और आप उससे लर्न करने के बाद आप ग्रो हो। अगर जब तक कि आप उस प्रॉब्लम्स में से कुछ नहीं सीखते हैं, या कोई प्रॉब्लम आ रही है और आप उसको बस इग्नोर कर रहे हैं या ऐसा कुछ चीज़ कर रहे हो और वो वक्त पास हो जा रहा है एंड देन अगेन वो एक्सपीरियंस आपके लाइफ में रिपीटेडली हो रहा है, मेक श्योर अगर एक ही चीज़, जैसे कि अगर आपके ब्रेकअप्स हो रहे हैं, ठीक है, और एक ही इंसिडेंट के रिलेटेड आपके ब्रेकअप्स हो रहे हैं या किसी के साथ आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं या आप कुछ एक्सपीरियंस है जो बहुत ज़्यादा हार्श है आपके लाइफ में और आप वो बार बार रिपीटेडली आपको वो फेस करना पड़ रहा है, देन इट्स अ ह्यूज साइन कि आपको उसमें से कुछ सीखना है। सो लास्ट नाइट आई जस्ट थॉट कि ऐसा क्या चीज़ है जो यूनिवर्स इज वॉन्ट मी टू लर्न फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस। बिकॉज जब भी कभी आपके लाइफ में ऐसे लोग होते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उनके साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो आपके दिमाग में 24 घंटे वही चीज़ें रहती है, आप वॉर्टेक्स के बाहर हो जाते हो, आप अलाइनमेंट के बिल्कुल बाहर हो जाते हो। और जब आप अलाइनमेंट के बाहर हो जाते हो तो मैनिफेस्टेशन का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। तो जो भी आप गोल अचीव करना चाहते हो अपने लाइफ में या मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपने लाइफ में, तो वो जो है आउट ऑफ ट्रैक आने की वजह से वो चीज़ स्लो हो जाती है, वहाँ पे बंद हो जाती है एंड अगेन यू हैव टू वर्क ऑन दैट सेम थिंग। तो जब ये चीज़ें होती है, मेक श्योर कि कभी भी आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए, जस्ट आस्क वन सिंपल क्वेश्चन कि universe wants me to learn something from this, but what is the lesson, what is the lesson that I should learn। तो मैंने ये पाया कि जब मैं जब मुझे कोई पूछता है कि डू यू बिलीव इन सेल्फ लव एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग, लेकिन और मैं हमेशा ये कहती थी कि यार आई लव माई सेल्फ लॉट, और मैं अपने आप को बहुत मेरा गीत वाला फेवरेट डायलॉग रहता था कि मैं अपनी फेवरेट हूँ काइंड ऑफ। लेकिन जब वक्त पड़ता है तो ये जो फेवरेटिज्म है और ये जो प्यार है हमारे लिए अपने प्रति, वो कहीं ना कहीं डावाडोल होने लगता है। एंड वॉट वी डू, वी सेक्रीफाइस, वी कॉम्प्रोमाइज इन आवर रिलेशनशिप, वी चूज द अदर पर्सन रादर देन चूजिंग आवर सेल्फ। एंड यही चीज़ मुझे इस बार यूनिवर्स ने समझाई है। एंड द टाइम आई रियलाइज दिस, द मोमेंट आई रियलाइज दिस, मेरा ऑटोमेटिकली मैं वोटेक्स के अंदर आ गई। वोटेक्स मतलब एक हैप्पीनेस जोन में आ गई मैं, और ऑटोमेटिकली चीज़ें सही होने लगी। एंड चीज़ें आपकी द पर्सन विल डेफिनेटली कम इन टू माई लाइफ दैट आई नो फॉर श्योर। और ये होता है ना कि जब आप चीज़ों के लिए अच्छा सोचने लगते हो या आप अच्छी वाली फीलिंग में आ जाते हो तो चीज़ें भी अच्छी होने लगती है आपके लाइफ में। तो इट इज़ द सेम थिंग हैपेंड विथ मी। एंड ये रात में हुआ है, ठीक है, और ऑल ऑफ अ सडन इन द अर्ली मॉर्निंग आई रिसीव्ड अ मैसेज फ्रॉम हर। एंड मैंने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता था कि मेरा अगर उनसे झगड़ा भी हो रहा है या मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो रही है तो कहीं ना कहीं हम लोग कुछ टाइम पीरियड के बाद उस चीज़ को इग्नोर कर देते थे कि ठीक है, हो गया, रिलेशनशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट लास्ट नाइट इट वॉज समथिंग कि मुझे लगा कि यार हाँ, ये चीज़ मुझे सीखनी थी, और यूनिवर्स इसी वजह से मेरे सामने ये सारे एक्सपीरियंसेस ला रहे थे कि आई वॉज एक्चुअली प्रायोरिटाइजिंग द अदर पर्सन मोर ओवर मी। डेफिनेटली प्रायोरिटी लिस्ट में एक नाम होता है, एक लिस्ट बनती है, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी और सेल्फ लव, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू लव योर सेल्फ फर्स्ट, चूज योर सेल्फ फर्स्ट। अगर किसी को लगता है कि ये सेल्फिशनेस है तो दिस इज़ नॉट अ सेल्फिशनेस। अगर आप अपने लिए नहीं खड़े हो सकते तो आप जिंदगी में किसी के लिए भी नहीं खड़े हो सकते हो। Until and unless we are all energy beings, और जो एनर्जी होती है हमारे अंदर, वो लव, हेट हो, एंगर हो, फ्रस्ट्रेशन हो, ये सारी एक एनर्जी है।
और जिस एनर्जी में आप, जिस इमोशन में आप रहोगे, वो एनर्जी उस वक्त के लिए, उस टाइम पीरियड के लिए वो एनर्जी ज़्यादा डोमिनेंट होगी। और आपके सामने जो भी इंसान आएगा आप उससे प्यार से बात करोगे। अगर आप गुस्से में हो, अगर कोई इंसान आपसे अच्छी भी बात कर रहा है ना, तो आप उसके साथ लड़ाई झगड़े में फंस जाते हो। तो दीज आर द थिंग्स आई हैव रियलाइज्ड लास्ट नाइट एंड ऑल ऑफ अ सडन टुडे जब मैं जिम गई और मैंने जब मेडिटेशन किया, तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि नहीं, आई शुड मेक अ वीडियो ऑन दैट। यूजुअली आई डोंट मेक वीडियोज ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड स्पिरिचुअलिटी बिकॉज आई फील लाइक मेकअप एंड ऑल दैट थिंग्स suits me lot, but somewhere जब आपके पास कोई चीज़ है, your treasure है, you should share with the world, I believe। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस बारे में एक वीडियो बनाऊं। हालांकि मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था, कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं बनाया मैंने, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ऐसा होता था कि स्क्रिप्ट लिखती हूँ एंड देन आई स्पीक। बट आज मेरा ये था कि मैं जो भी यूनिवर्स इज वांट्स टू टेल टू मी, आई जस्ट वांट टू शेयर विद द पीपल, जस्ट मैं देना चाहती हूँ लोगों को। और यही चीज़ है कि आपको सीखना पड़ेगा, हर एक्सपीरियंसेस, हर प्रॉब्लम से कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। नो मैटर वॉट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स यू आर इन राइट नाउ, आप किसी भी तरीके की परेशानी में क्यों ना हो, मेक श्योर कि आप ये सबसे पहले आप ये सवाल करें, वॉट यूनिवर्स वॉन्ट्स मी टू लर्न फ्रॉम दिस। आई गारंटी यू, आई प्रॉमिस यू कि जो भी आपको आंसर मिलेगा, यू विल बी सेटिस्फाइड विद दैट। You will have to, but you have to keep faith, okay? You will be satisfied with that and the problems will be like छू मंतर हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाता है। आपको और कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स जस्ट लाइक यू हैव पास्ड एन एग्जामिनेशन, या आपने एक गेम का एक लेवल पार कर लिया, अब आप दूसरे लेवल पे जाओगे। तो होपफुली यू लाइक दिस वीडियो। और मुझे ये लग रहा है कि आई वुड हैव स्पोकन मोर अबाउट दिस, बट I think this much whatever I've said to you guys, hopefully आपको पसंद आया होगा और आपको समझ आया होगा। पसंद से ज़्यादा आपको समझ आया होगा कि जो भी प्रॉब्लम्स आप अभी डील कर रहे हो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, उसका सोल्यूशन बस एक है, आपको उससे लर्न करना है। जस्ट लर्न फ्रॉम दैट प्रॉब्लम और बस लीव इट टू गॉड और लीव इट टू द यूनिवर्स, और सारी चीज़ें छू मंतर हो जाएंगी। सो होप यू लाइक्ड माई वीडियो। इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। बाय बाय।